हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं पवन और स्वागत करता हूं उषा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आइए बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे क्लास 12th की फिजिक्स, मतलब कक्षा 12 की फिजिक्स को कवर कर रहे थे। उसमें हम सब देखे थे कि विद्युत क्या होता है। फिर जो है हम देखे थे कि आवेश क्या होता है। फिर आवेश के प्रकार कौन कौन से होते हैं, आवेश का सूत्र क्या है, मात्रक क्या है। फिर हम कवर किए थे आवेशों के गुण। तो बच्चों यहाँ तक हम कवर कर लिए थे। जो भी बच्चे ये चीज़ें कवर ना किए हों, आप पिछले वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पहले इन वीडियो को देखिए, यानी इस लेक्चर को देखिए। उसके बाद आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से सभी चीज़ें स्पष्टतः समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक से पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि आपको अच्छी शिक्षा मिल सके, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको फ्री ऑफ कास्ट पूरे ईयर भर टॉपिक को प्रोवाइड कराते रहें। तो आइए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है चालक तथा विद्युत रोधी। तो हम आइए इसी टॉपिक को कवर करते हैं, चालक तथा विद्युत रोधी। चालक तथा नेक्स्ट टॉपिक है चालक तथा विद्युत रोधी। विद्युत रोधी, चालक तथा विद्युत रोधी। चालक को हम बोलते हैं बच्चों, चालक को हम बोलते हैं कंडक्टर, एंड विद्युत रोधी को बोलते हैं नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोल सकते हैं। तो इंसुलेटर। तो आइए बच्चों हम देखते हैं कि चालक और इंसुलेटर क्या होता है। सबसे पहला नंबर है चालक। सबसे पहला जो टॉपिक है उसको हम देखते हैं, ये है चालक। चालक या इसी को हम बोल देते हैं सुचालक। सुचालक, तो इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कंडक्टर। तो कंडक्टर क्या है बच्चों, आइए हम देखते हैं कि व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर बच्चों वह होता है जिसमें से विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सके। मतलब जैसे कि अगर यह एक तार हो, एल्युमिनियम का, लोहे का, कॉपर का, सिल्वर का, तांबे का, तो कोई भी तार हो, सोने का, तो कोई भी तार हो, अगर तार है इन धातुओं का जिनका नाम हमने लिया, तो उसमें अगर हम एक तरफ करंट यानी विद्युत धारा को अगर टच कराएं तो दूसरी तरफ भी आपको उसका एहसास होगा। मतलब इधर हमने इसको टच कराया और इधर एहसास हो रहा है, मतलब इसका झटका लग रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है कंडक्टर है। मतलब ये जो मार्कर है, अगर यह कॉपर, सोना, चांदी इन वस्तुओं का बना होता तो ये क्या मान लिया जाता है, कंडक्टर। जैसे एक सरिया ले लीजिए, लोहे की होती है, उसके एक सिरे पर अगर आप विद्युत धारा को टच कराइए, किसी विद्युत धारा को टच कराइए और दूसरे सिरे पर आप जो है बल्ब को यहाँ से व्यवस्थित कर दीजिए, ठीक है। दो तार अगर ले आइए अलग से, एक और सरिये, तो उसको आप जला सकते हैं। मतलब या कह लीजिए कि हम इधर अगर टच करते हैं तो इसमें विद्युत धारा का एहसास होगा, यानी कि करंट का झटका लगेगा। तो आइए बच्चों देखते हैं कि चालक क्या है। तो हम कह सकते हैं वे पदार्थ जिनमें विद्युत
धारा का प्रवाह हो सके चालक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें बेटा, तो जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, कॉपर आदि। ये बच्चों कुछ एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड बात करें विद्युत रोधी की सेकेंड टॉपिक की बात करें विद्युत रोधी, तो विद्युत रोधी जो है बच्चों, इसको हम कह सकते हैं या कुचालक, या इसको हम बोल सकते हैं अचालक। इंग्लिश में बोले तो इसको हम बोल सकते हैं इंसुलेटर और नॉन कंडक्टर। इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर किसे कहेंगे बच्चों? इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर। आइए देखते हैं। वे पदार्थ इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का बिल्कुल भी प्रवाह ना हो सके, विद्युत रोधी कहलाता है। बच्चों आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, ईंट, पत्थर, रबर आदि। बच्चों इन दोनों के साथ साथ चालक और विद्युत रोधी के साथ साथ हम देख लेते हैं कि आपका अर्धचालक किसे कहते हैं। तो तीसरा नंबर हम इसमें हेडिंग बना लेंगे अर्धचालक। अर्धचालक इसको हम इंग्लिश में सेमी कंडक्टर बोलते हैं। सेमी कंडक्टर अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर क्या होता है बच्चों? सेमी कंडक्टर जो होता है वह जिसकी चालकता विद्युत रोधी से अधिक और चालक से कम होती है, मतलब सुचालक से कम और कुचालक से अधिक होती है, यानी बीच की होती है।
तो उसे हम अर्धचालक कहते हैं। तो ऐसा पदार्थ, इसमें लिख सकते हैं ऐसा पदार्थ या वे पदार्थ जिनकी चालकता चालक से कम तथा अचालक से अधिक होती है। अर्धचालक कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, आदि, यह इसके एग्जाम्पल है। यह इसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये आपको सेकेंड बुक में फिर से मिलेगा और इसका एक पूरा चैप्टर मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे अशुद्धियाँ, मतलब कि त्रिसंयोजी तथा पंचसंयोजी अशुद्धियाँ जो है उसको मिला देने पर किसमें, कुछ चालक में, यानी ये कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें अशुद्धियाँ मिला देने से वो चालक की भांति व्यवहार करने लगता है, तो उसे ही हम अर्धचालक कहते हैं। तो उसका एक दूसरे तरीके से वहाँ डिफिनेशन पढ़ने को मिलेगा, सिमिलर डिफिनेशन रहेगा। हालांकि ये आपका हो गया एक टॉपिक। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मतलब एनसीईआरटी के एक बुक के अकॉर्डिंग आपका एक नया टॉपिक है। ये तो एक टॉपिक हो गया चालक तथा विद्युत रोधी। इसके बाद का जो टॉपिक है वो आपका है प्रेरण तथा आवेशन। प्रेरण तथा आवेशन। प्रेरण तथा आवेशन, इसको हम इंग्लिश में बोले तो इंडक्शन एंड, इंग्लिश में बोले तो इंडक्शन एंड चार्जिंग। इंडक्शन एंड चार्जिंग मतलब कि यह जो है इंडक्शन मतलब होता है प्रेरण, चार्जिंग मतलब होता है आवेशन। मतलब कि इनके द्वारा हम समझ पाएंगे कि किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं, किसी वस्तु को आवेशित कैसे करते हैं। तो ये सबसे पहला जो है प्रेरण किसे कहते हैं, यानी कि इंडक्शन। इंडक्शन बच्चों ये होता है कि बिना टच किए किसी वस्तु को दूसरी वस्तु में बिना टच किए उसका प्रभाव उस पहली वस्तु में आ जाना ही क्या कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। तो प्रेरण क्या है बच्चों, अगर हम किसी एग्जाम्पल से और एक आध दो एग्जाम्पल दें तो जैसे मान लीजिए अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई धारावाहिक देख रहे हैं, कोई कहानी सुन रहे हैं, तो उनसे जो प्रेरित हो जाते हैं आप, उसको देखने के बाद आपके अंदर एक प्रेरणा जाग जाती है, प्रेरित हो जाते हैं कि हमें भी ऐसा करना चाहिए, तो वही प्रेरण है। मतलब आप उसके टच में, डायरेक्टली टच में नहीं आए, मतलब आपकी बॉडी और वो जो चीज़ है, विचार जो है, वो टच तो हो नहीं सकता है। तो वो क्या था, वह एक दूसरे के पास में आया और उससे प्रेरणा मिली, तो उससे आप प्रेरित हो गए। उसी तरीके से आप कह सकते हैं
कि प्रेरण के लिए आप यह बोल सकते हैं कि जैसे आपके आसपास कोई ऐसा माहौल हो, जैसे कि मान लीजिए मंदिर है कि वहाँ पे भक्ति का माहौल है, तो भक्ति का माहौल हो तो आप वहाँ अगर जाते हैं, उस मंदिर में जाते हैं या उस इलाके से गुजरते हैं, तो आपके मन में भी उसी तरीके के भाव उठने लगते हैं। तो आप यह बोल सकते हैं कि यह एक प्रेरणा है जो वहाँ से मिल रहा है बिना टच किए हुए। तो यह प्रेरणा क्या है कि बिना स्पर्श किए हुए, टच करना मतलब स्पर्श किए हुए, उसके मेथड को बदल देना, मतलब कि जिस माहौल को बदल देना ही क्या कहलाता है, प्रेरणा कहलाता है। तो प्रेरणा क्या है, बिना किसी स्पर्श के एक वस्तु का गुण दूसरी वस्तु में आ जाना ही प्रेरण कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बच्चों। अब हम देखेंगे कि आवेशन क्या है। इसके लिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक की ओर ले चलते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका, नेक्स्ट टॉपिक आवेशन। आवेशन क्या है, इसका दूसरा पार्ट, पहला और दूसरा। आवेशन जिसे हम चार्जिंग बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। तो आवेशन क्या है, चार्जिंग क्या है, तो आइए हम समझते हैं कि चार्जिंग क्या है। चार्जिंग मतलब बच्चों कि किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना, किसी उदासीन वस्तु को आवेशित करना ही चार्जिंग कहलाता है। अब चार्जिंग की अलग अलग विधियां हो सकती हैं, लेकिन किसी उदासीन वस्तु को ही आवेशित करना ही चार्जिंग कहलाता है। अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं, आप लोग उसमें घबराइएगा मत। जैसे अगर कोई व्यक्ति यानी कोई बच्चा, स्कूल की बात कर रहे हैं, कोचिंग की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा किसी दूसरे बच्चे को एक जड़ दे जम के, तो आप सोचिए कि दूसरा बच्चा क्या हो जाता है, पूरी तरीके से अभी मारा क्यों, कैसे मारा तू, मतलब क्या कि पूर्णतः आवेशित हो जाता है। मतलब वह पूरी तरीके से चार्जेबल हो जाता है, एनर्जेटिक हो जाता है। पहले क्या था, उसके अंदर पहले न्यूट्रल की भावना, मतलब उसके अंदर प्यार भी है, क्रोध भी है, लेकिन वह इक्वल मात्रा में है, बराबर है। तो न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि जिसमें आवेशों की मात्रा बराबर हो, जिसमें धन, न्यूट्रल का मतलब यही है कि जिसमें धन आवेश और ऋण आवेश दोनों हो। आप लोग ये कतई ना समझिएगा कि न्यूट्रल का मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। चार्ज जीरो नहीं है उसमें, उसमें चार्ज है, लेकिन उसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की मात्रा जो है, यानी धन आवेश और ऋण आवेश की मात्रा बराबर है, इसलिए एक दूसरे को वह न्यूट्रल कर दे रहे हैं। इसलिए उसे हम उदासीन या सामान्य अवस्था बोलेंगे। तो बच्चों मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि आवेशन क्या है। तो आवेशन की जो प्रक्रिया है वह क्या है कि जिसमें जो है कि हम किसी वस्तु को किसी भी मेथड द्वारा
आवेशित कर दें यानी कि चार्ज कर दें, तो वह प्रक्रिया जिसमें, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी वस्तु को किसी भी विधि द्वारा आवेशित किया जा सके, मतलब ऐसे लिख लीजिए, किसी भी द्वारा उसमें उस वस्तु में धनावेश तथा ऋणावेश के गुण उत्पन्न किया जा सके, आवेशन या चार्जिंग कहलाता है। आवेशन कहलाता है वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी वस्तु को किसी भी विधि द्वारा उस वस्तु में धनावेश तथा ऋणावेश के गुण उत्पन्न किया जा सके, आवेशन कहलाता है। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे बच्चों। आवेशन की निम्न 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं बच्चों? 3 विधियां। पहली विधि घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरी विधि चालन द्वारा। आवेशन। और तीसरी विधि जो है वह है प्रेरण द्वारा। तो बच्चों ये 3 विधियां हैं जिसके द्वारा हम इसे आवेशित कर सकते हैं, मतलब किसी अनचार्ज बॉडी को यानी न्यूट्रल बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय बाय।